हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज है 9 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के बारे में। और इन एमसीक्यूज से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में चर्चित उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ आई? आप सभी जानते हैं कि 7 तारीख को उत्तराखंड में ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर टूटा, उसकी वजह से बाढ़ आ गई। हालांकि ऐसा क्या रीजन रहा कि आपका जो ग्लेशियर है वो टूटा? ठीक है, तो इसके लिए कुछ रीजंस बताए जाते हैं या फिर कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो स्थल मंडल है या फिर यूं कहें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कंपन आया। ठीक है ना, कंपन कंपन की वजह से एक तो ग्लेशियर टूट सकता है। दूसरा इसका रीजन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, क्या रीजन हो सकता है इसका? ग्लोबल वार्मिंग भी रीजन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान बढ़ जाने की वजह से ग्लेशियर धीरे धीरे क्या है, पिघलता रहता है। तो फिर कभी कभी क्या होता है, एक बड़े रूप में भी कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं ग्लेशियर टूटने की वजह से। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के किस जिले में टूटा? चमोली में। कहां पर? चमोली में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर आपका ये टूट गया, जिससे क्या हुआ, जिससे धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है, हाँ, क्या कौन सी नदी में बाढ़ आ गई? धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे क्या हुआ, धौली गंगा में एक बांध बन रहा था, वो आपका टूट गया और बहुत से लोग खतरे में आ गए। ठीक है, आपने डिटेल भी देखा होगा कितने लोग उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, न्यूज में, आप न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। आपका ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ये जानिए कि चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका, जहां पर एक ग्लेशियर टूटा, तो ये इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 6150 फीट इस जगह की ऊंचाई है। ये जगह आपका यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। यहाँ से लोग बद्रीनाथ भी जाते हैं तीर्थ स्थल में। तो लगभग कभी 7 साल पहले आपका ऐसी घटना हुई थी आपकी, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है ना, जब वहां से बादल फटने की वजह से काफी बाढ़ आ गई थी। ठीक है ना, हाँ, और कहाँ पर आ गई थी? केदारनाथ में। ठीक है ना, हाँ, केदारनाथ में, जहाँ शिव जी का मंदिर है। आप सभी जानते हैं, उससे भली बात आप परिचित होते हैं। ठीक है, बात हो रही है ग्लेशियर की टूटने की। तो ग्लेशियर आपके दो प्रकार के होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों टूट सकते हैं। ठीक है, भूमंडलीय कंपन की वजह से टूट सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूट सकते हैं। और ग्लेशियर तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्पाइन ग्लेशियर होता है और एक आपका आइस सीट के रूप में ग्लेशियर होता है। एक होता है अल्पाइन ग्लेशियर और एक होता है आइस सीट। ठीक है, तो जो आपके पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं उन्हें हम अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं, और जो आइस सीट होते हैं वो बड़े बड़े आपके ध्रुवों में पाए जाते हैं। जो मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहा जाता है और उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है। तो जो दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका में जैसे जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ के बर्फ के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, वहां पर बर्फ ही जमी हुई है पूरी, तो उनको हम आइस सीट ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंतर हो गए। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर दूसरा लेते हैं। हाल ही में आगामी दिनों में मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का काफी फेमस आपका ये महोत्सव है। ये आने वाले दिनों में आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा 13 और 14 फरवरी को। कब मनाया जाएगा? 13-14 फरवरी 2021 को ये इसको आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि हेरिटेज वॉक है, साइकिलिंग टूरिंग है, फोटो प्रतियोगिता है, योग कार्यशालाएं हैं, संगीत प्रदर्शन है, आदि अलग अलग तरह के प्रोग्राम आपके आयोजित किए जाएंगे। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स, याद रखें, ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन सा पहला देश पहले स्थान पर है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये जो सूची है किसने जारी की है? ब्लूमबर्ग। किसने? ब्लूमबर्ग ने आपकी ये लिस्ट जारी की है। ठीक है, हाँ, भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? भारत इसमें 50वें स्थान पर है, 50। ठीक है, अगर पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है? 4 पायदान ऊपर आ गया है भारत। ठीक है ना, इस तरीके से देखें तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। देखिए, पहले
स्थान का पहले स्थान का देश आपने जान लिया, दक्षिण कोरिया। दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है। ठीक है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया है। इनको अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ये एस.एन. सुब्रमण्यम इससे पहले एल.एन.टी के, ठीक है ना, लार्सन एंड टूब्रो, एल.एन.टी आप सभी जानते हैं बहुत फेमस कंपनी है देश की, तो एल.एन.टी के सीईओ एंड एमडी भी रह चुके हैं। ठीक है ना, एमडी इसके पहले सीईओ एंड एमडी थे एल.एन.टी के। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बुनियादी ढांचों वाली परियोजनाओं को लॉन्च किया? ठीक है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाओं को लॉन्च किया। किस राज्य में लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इसको लॉन्च किया। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो परियोजनाएं हैं इनका टोटल बजट कितना होने वाला है? 4700 करोड़ रुपए, 4700 करोड़ रुपीज विल बी द अमाउंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट का आपका पूरा अमाउंट होगा कितना, बजट होगा आपका 4700 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सभी परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आईओसी है आपकी, ठीक है, बीपीसीएल है, गेल है, एनएचएआई है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, इन सभी से आपका ये जुड़े हुए आपकी ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नए गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। देते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में रेल मंत्री ने कितने यहाँ पर गलत लिख गया। हाल ही में रेल मंत्री ने किस वर्ष तक विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? यानी कब तक जो रेलवे है उसको प्रदूषण रहित कर दिया जाएगा? तो ये गोल सेट किया है 2030 तक। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, रेल मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। ठीक है ना, कि कैसे मुक्त हो जाएंगी? डीजल मुक्त हो जाएंगी आने वाले 3 सालों में। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है सभी ट्रेनों को प्रदूषण रहित बनाने के लिए। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और रेलवे के सीईओ कौन बने हैं? दूसरे। ठीक है ना, पहले थे विनोद कुमार वर्मा, अब कौन है तीसरे? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप हमसे, ठीक है, आप मुझसे सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ने चाहते हैं, फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए, चेक करिए और आप फॉलो कर सकते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट या क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए लेते हैं सातवां क्वेश्चन आज के वीडियो का। हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ज का निधन हो गया? क्या नाम है इनका? जॉर्ज शुल्ज का निधन हो गया। तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इनका जब निधन हुआ तो ये 100 वर्ष के थे। ठीक है, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है। ठीक है, कौन कौन है? आइजन हावर हैं, निक्सन है और रोनाल्ड रीगन। ये 3 प्रमुख राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने 4 दशक तक चले लंबे शीत युद्ध को समापन में इन्होंने मदद की। ठीक है ना, 4 दशक तक लंबा शीत युद्ध चला था, उसको समापन करने में इन्होंने मदद की थी, समाप्त करने में मदद की थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। जो बिडेन है वो किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 46वें। कमला हैरिस किस क्रम की उपराष्ट्रपति हैं? 49वें। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं हमेशा वीडियोस में डिस्कस भी करता रहता हूँ। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश में सीजीटीएन का प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया? अब सीजीटीएन क्या है भाई? इसको पहले फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क। एक बार फिर से, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, CGTN। ठीक है, तो किस देश में इसको बैन कर दिया गया, इसका प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश मीडिया नियामक है, कौन है? ऑफकॉम ने। ठीक है, ब्रिटिश मीडिया नियामक ऑफकॉम ने चीन के राज्य प्रसारक अंग्रेजी भाषा चैनल, ठीक
ठीक है ना। हाँ, ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा चैनल था आपका चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, इसके प्रसारण को रद्द कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि राष्ट्रीय नियामक ने पाया है कि गलत तरीके से एक अलग इकाई द्वारा आयोजित किया गया था, इसको एक गलत तरीके से एक अलग यूनिट द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। ब्रिटेन राजधानी है कौन? लंदन। और कौन है राष्ट्रपति यहाँ के? जो आपके गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे लेकिन आए नहीं थे। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में स्वच्छ दिल्ली अभियान किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। स्विच दिल्ली नाम से ही पता चल रहा है। क्यों? इसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। किस पर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। क्यों ज्यादा जोर दिया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा उसको हटा सकें, ख़त्म कर सकें, उसको कम कर सकें, ठीक है ना, और पर्यावरण को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक शुरू किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके मन में कोई सजेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जनवरी महीने का पूरा जनवरी महीने का करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको भी जा करके जरूर से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।